हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिस्टर सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में क्लास 12 का क्लास ऑनलाइन ट्यूशंस हो रहा है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स का बहुत सारा टॉपिक्स का वीडियो दे दिए हैं। और आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल्स के प्लेलिस्ट में, और सारा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक साथ मिलेगा। और आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में है। ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम, इसके पहले वाले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और डेरिवेशंस बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देखो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चंस की इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर। लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर के बारे में। ठीक है, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर। जैसे एक बात बताते हैं, ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है और इसका लेंथ जो है इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। तो मान लो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये बढ़ते जाएगा। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम जो होता है वो आपको एक सरफेस को क्लोज करना है और क्लोज करके कोई एक पॉइंट मानना है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। कैसे, पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, मान लो ये भी एक वायर है, प्लस माइनस ये चार्जेस है और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको कवर करना है गॉसियन सरफेस से। ये एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया गया, मतलब PQRS। ये मेरा गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, ये लेंथ L। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पर एंड होगा, है ना। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन सीधा। तो LHS लोगे, तो LHS जब लेना है तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, पासेस थ्रू एरिया वेक्टर, तो d इक्वल टू EDS cos थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स लोगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। मैक्सिमम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अब मिनिमम लोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान क्या होता है? 1, यानी d इक्वल टू EDS। अब आराम से दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो। ये देखो d का इंटीग्रेशन 5, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कांस्टेंट और ds अंदर। तो ds से क्या बाहर आएगा? s का मतलब सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो मान लेते हैं सिलेंडर का लोगे तो 2πRH होता है, तो h के जगह पर क्या लेंगे? हाइट, लेंथ, इक्वेशन 1। ठीक है, अब RHS बराबर क्या है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो, तो चार्ज किस आधार पर फ्लो कर रहा है? लेंथ पर। तो लेंथ वाइज जब फ्लो कर रहा है तो सिग्मा लैम्डा इक्वल टू, हमने पढ़ाया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिससे हम लोग चार्ज का वैल्यू, लेंथ को उधर भेजो, लैम्डा इंटू अब चार्ज के प्लेस पर पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रब करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग थोड़ा नोट कर लो। देखिए, ये देखो, तो RHS में चार्ज की जगह पर क्या लेंगे? लैम्डा इंटू L बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इक्वेशन 1 में क्या है, ई गुना 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बटे एप्सिलॉन, एल एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इसको इधर भेजो, तो 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। तो ये जो है मेरा डेरिवेशन प्रूव हो गया है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बटे आर। अब अगर आप चाहोगे तो 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, मान ले ऊपर में 2 नीचे में 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन प्रूव हुआ, जिसमें लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आर जो है वो आपका रेडियस है ना, ठीक है। तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर की, नोट करो। देखो अगला एप्लीकेशन आपका लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सेट के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2, लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सेट, ठीक है। अब देखो एक प्लेन चार्ज सेट लेना है, ये मान लेते हैं ये कोई भी मेटल सेट लिए, ठीक है, इसमें बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखो इसका कोई नाम दो ABCD। अब इसमें एक गॉसियन सरफेस आपको बनाना होगा, एक कट करना होगा, देखो गॉसियन सरफेस, ये एरिया वेक्टर, इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर, और ये एरिया 1 एक साइड के लिए और एक अपोजिट के लिए एरिया 2, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, फिर से हम लोग यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो LHS इफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो d phi इक्वल टू क्या होगा, EDS। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो, d phi इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन EDS, d phi से phi बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ds अंदर। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, तो एरिया s का मतलब सरफेस एरिया, तो एरिया दो साइड क्या है, तो सीधा 2 इक्वेशन 1। अब RHS, तो RHS में आपका क्या है, फिर से Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज किस आधार पर, माने किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, एरिया वाइज, तो एरिया वाइज के लिए यूज करना सिग्मा, चार्ज बटे एरिया, तो चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया, उठा के डाल दो, चार्ज के प्लेस पर सिग्मा इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो E गुना 2A इक्वल टू सिग्मा A बटे एप्सिलॉन, एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 2 को डिवाइड में मिले, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, ये आया प्लेन चार्ज सेट के लिए। मतलब सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। अब यही अगर आपको थिकनेस के लिए मतलब दे देगा कि मतलब थिकनेस के लिए निकालना है, तो कैसे निकालना है, फिलहाल तो यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए फॉर थिकनेस, अगर थिकनेस होगा तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, E1 प्लस E2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन, ये थिकनेस के लिए, ठीक है, नोट करो। देखो एप्लीकेशन नंबर 3, तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, टू फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब देखो इसमें आपको निकालना है पहले आउटसाइड, किसमें निकालना है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। बहुत आसान है। सबसे पहले एक स्फीयर बना, प्लस माइनस रेडियस आर। अब देखना होगा, तो बाहर में कोई पॉइंट लिए, मान लो पी पॉइंट लिए, ये रेडियस आर। अब ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर। ठीक है, आउटसाइड में निकालना मतलब बाहर में कोई पॉइंट लो और ये गॉसियन सरफेस बना लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन LHS। तो फिर देखेंगे इफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू एरिया वेक्टर, तो डी फाई इक्वल टू EDS, दोनों साइड में इंडिकेशन लगाओ, फिर से वही सेम प्रोसेस, डी फाई से फाई बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, DS अंदर। तो फाई इक्वल टू E इंटू, ध्यान दो यहाँ पर DS से क्या बाहर आएगा, S का मतलब सरफेस एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस। तो स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर x। ठीक है, रेडियस r। अब RHS क्यू बाय एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। तो सीधा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो जब इक्वेशन 1 एंड 2 को भिड़ाओगे तो क्या आएगा मेरा, E गुना 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, 4 पाई नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय r स्क्वायर। तो हो गया सिंपल तरीके से। समझे बात को, पहले आप लोग नोट करो, फिर हम लोग इनसाइड वाला निकालेंगे। देखो अब लास्ट एप्लीकेशन है इनसाइड ऑफ द स्फीयर। देखो इनसाइड ऑफ द स्फीयर, तो इनसाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक, ये देखो ये चार्ज स्फीयर है, रेडियस r, अंदर में कोई पॉइंट लो P, अब इसका गॉसियन सरफेस। ठीक है, स्मॉल रेडियस। अब एक बात आपको बताते हैं कि इनसाइड का मतलब क्या होता है कि बाहर से अंदर नहीं जाएगा चार्ज और अंदर का चार्ज बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कि इनसाइड, ये याद रखना कि इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर नेट चार्ज का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब नेट चार्ज का वैल्यू 0। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चार्ज का वैल्यू 0, तो 0 से किसी भी वैल्यू को 0 गुना करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इनसाइड ऑफ द स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0। तो ये आप मेमोरी में रख सकते हो कि नेट चार्ज इनसाइड द hollow sphere that is the 0। उसके बाद नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्फीयर दैट इज द 0। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आप लोग मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, ठीक है। आज हम लोग कंप्लीट कर दिए गॉस थ्योरम का सारा एप्लीकेशंस को हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।